खेलों में भारत बहुत पीछे है और जबकि बहुत आगे हो सकता। सोचिए, भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया का 5वीं 6वीं आबादी है, और आप जब ओलंपिक वगैरह देखते हैं आपको तुरंत ग्लानि होती है। कितने बड़े देश में 2-4 भी जानते हैं गोल्ड नहीं मिल पाता, 1-2 भी मिल जाता है तो हम लोग उसमें ताली बजाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास उचित प्रशिक्षण की कमी है। अब देखिए, खेलों में आप देखिए, अगर मैं बताऊं तो भारत को लगभग 50-60 तो स्वर्ण पदक वैसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में हर काम की जाति है। जैसे नट की एक जात होती है जो दौड़ती ही रहती है, अगर नटों को सिखा दिया जाए दौड़ना, पूरी दुनिया में हालत खराब कर देंगे दौड़ करके। इस देश में मल्लाह और केवट और जानते इसकी जात है जो नाव चलाते रहते हैं हमेशा, उनके बच्चे ही जन्मजात उनके अंदर प्रवृत्ति है। खाली थोड़ा सा प्रशिक्षण दे दिया, दुनिया में कोई नौका उसके सामने चला नहीं पाएगा, हालत खराब हो जाएगी स्विमिंग पूल में तैरने वाले लोगों की। इसी देश में तीरंदाजी वाली तमाम जातियां हैं, जनजातियां हैं, खाली थोड़ा सा कायदे से प्रशिक्षण दे दीजिए 1-2 साल का, दुनिया में कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। ऐसे हर चीज की हमारे देश में जाति है, जन्मजात उसके अंदर टैलेंट है, खाली थोड़ा सा प्रशिक्षण देके निखार दिया जाए। लेकिन वास्तव में खेलों में शामिल कौन हो रहा? कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ, विदेशों में पढ़ा, और कुछ जानिए उसके अंदर जन्मजात कुछ नहीं है। वो खाली पैसा ज्यादा होने के नाते सीख रहा है, प्रशिक्षण का पैसा ज्यादा लगता है, उसके घर में पैसा है, वो जाके कुश्ती सीख रहा है, वो जाकर के दूसरा, वो कभी लाएगा नहीं। वो क्या लाएगा? ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता। और राजवर्धन राठौर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राजवर्धन राठौर से ना जाने कितना ज्यादा गुना निशानेबाज जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं। मेरा तो संयोग ऐसा है कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करता रहता हूं, पूरे विश्व का, अनेक देशों में आता जाता रहता हूं, अनेक प्रदेशों में, और पूरे सालों भर चलायमान। तो मैंने तो पूरे भारत को महसूस किया है, और तमाम जगह लोग बुलाते भी रहते हैं। तो ऐसे में देखा, कई जनजातियों को मैंने देखा है कि ऐसे चलाते हैं गुलेल कि जानते हैं तुरंत मारते हैं, तुरंत पत्ता गिर जाता। एक बार मैंने एक से कहा ये पत्ता गिराओ, और मारा, तुरंत गिर गया। हमने कहा गजब है, जानते हैं इसके अंदर तो इसका पूर्ण जानते हैं विराट प्रकट हो रहा है इसके अंदर, खाली इसको प्रशिक्षण दे दिया जाए, इससे बड़ा कोई निशानेबाज हो सकता है क्या पूरी दुनिया में? लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी पूरी पॉलिसी बदलना पड़ेगा, प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। खाली एजुकेटेड लोगों में ही खिलाड़ी नहीं ढूंढना होगा, अनएजुकेटेड लोगों में भी ढूंढना होगा, उसमें प्रशिक्षण देना होगा, उनको औपचारिक सिखाना होगा, उनको उस मानक के अनुसार सिखाना होगा, बहुत सारी चीजें। जैसे कुश्ती थोड़ी होती है, कुश्ती नहीं होती, 65 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती, मतलब वजन भी 65 होना चाहिए। अब हमारे वहां पहलवान खा के मोटा हो गया, अब कहीं कुश्ती में नहीं आ रहा है, क्योंकि 150 किलो का 150 में कोई कुश्ती होती नहीं। कुश्ती कितने में? 65 किलो में। अब 65 किलो वेट करिए पहले घटा करके, और फिर कुश्ती करिए। अब जानते हैं इसमें अब हमारा पहलवान की आदत ज्यादा, दूध पी लिया 3 लीटर, हो गया 68 किलो का अब बाहर हो गया। अब ओलंपिक में क्या होता है, 65 किलोग्राम बरगद बेचारा खाता नहीं, शाम से थोड़ा सा खाता है, नहीं कहीं 65 से 65.5 हुआ खेल से बाहर। वजन को भी मेंटेन करना और ताकत को भी। अब इतना मानक उसको कहां आता है? गांव का आदमी खा लिया ज्यादा, वो गया, कहा भूख लग गई, अब रुक ही नहीं पा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं 70 किलो हो गए। 1-1.5 किलो आदमी खा लेता, 2 किलो ज्यादा हो ही जाता है। तो वो वहां मानक के अनुसार सब जीवन जीना, वहां काम नहीं करना, वहां तमाशा ज्यादा है, मानक ज्यादा है। इसलिए खेलों में भी हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारा देश क्यों पीछे है? उसका रीजन हमारे पास प्रशिक्षक नहीं है। हर खेल का प्रशिक्षण, अगर रोबोट को प्रशिक्षक बना दिया जाए तो अंतिम दर्जे का, सेरेना विलियम्स से भी ज्यादा शॉट, क्योंकि सेरेना विलियम्स का भी शॉट उसके दिमाग में है, फिर कहेगा ऐसे मारना है, और एकदम एग्जैक्ट, और जानते हैं, और बताएगा ये शॉट दुनिया में इतने लोग लगा चुके हैं, इसको लगाते समय हाथ इतने एंगल से लेके इतने एंगल, और आप ऐसे वैसे। उससे बेहतरीन क्या प्रशिक्षण देगा जी कोई?